हेलो बच्चों, वंदना आप सबको मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम आपके 10 नंबर पूरे क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, किस तरह से आपको मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है और किस तरह से आपको कॉपी पर लिखना है। तो पूरा हम डिटेल से आपको बताएंगे। इस तरह से आपको बता देंगे कि पूरा आपको चित्र से ही याद हो जाएगा और आप आसानी से लिख देंगे। ठीक, इसी तरह से हम आपको नर जनन तंत्र के बारे में बताएंगे। पूरा इतनी सिंपली हमने ड्रा किया हुआ है, जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसे ही आपको चित्र बना देना है और हम अभी आपको समझाएंगे उसी तरीके से आपको इसकी थ्योरी लिख देनी है। ठीक, तो सचित्र वर्णन आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आपके इसमें चित्र भी आ सकता है। केवल चित्र आपका 2 या 3 नंबर में पूछ दिया जाएगा, या फिर आपसे 5 नंबर में सचित्र वर्णन पूछा जाएगा। तो पूरे 10 नंबर इसमें आपके 100% क्लियर होने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर बच्चों वीडियो का आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस तरह से बच्चों आपको मादा जनन तंत्र का पूरा चित्र ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही सिंपली हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसी तरह से आपको भी बना लेना है और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है और इसके नामकरण जरूर कर देने हैं। ये नाम आप जरूर डालिएगा, क्योंकि पूरा चित्र आप बना रहे हैं और नाम नहीं डाल रहे हैं तब भी आपके नंबर कट जाते हैं, तो आपको नाम जरूर डाल देना है और इस तरह से पूरा ड्रॉ करना है। इसको आपको ड्रॉ करने के लिए बच्चों स्केच पेन का यूज नहीं करना है। ठीक, स्केच से ना बनाइएगा, क्योंकि स्केच से बनाते हैं तो दूसरे पेज में भी छप जाता है। ठीक, तो इसको आप पेंसिल कलर से बनाइएगा, तो पेंसिल कलर से अच्छा भी बन जाता है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको बनाना है और इसका नाम डाल देना है। ये है आपकी फिलोस्फर नलिका और इसको ही अंडवाहिका कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हिंदी में इंग्लिश में दोनों याद रखना है। इसके बाद नाम इसका डाल देना है अंडाशय या ओवरी। ठीक, तो ये इसको ओवरी को ही अंडाशय बोला जाता है। इसके बाद बच्चों नाम डालना है यहाँ पर गर्भाशय और यहाँ पर इसका नाम डाल देना है ग्रीवा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा वैजाइना योनि। ठीक, इस तरीके से आपको बना लेना है पूरा चित्र। बच्चों अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और यहाँ से होते हुए फिलोस्फर नलिका में जाता है और इस तरीके से यहाँ से वैजाइना से शुक्राणु प्रवेश करते हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ पर फिलोस्फर नलिका में होती है। तो यहाँ से जब शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो ये गर्भाशय से होते हुए फिलोस्फर नलिका में जाते हैं और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है यानी निषेचन की क्रिया हो जाती है तो यहीं गर्भाशय की यहाँ पर साइड में मोटी परत जमने लग जाती है और यहीं भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो फिर यहीं धीरे धीरे भ्रूण का भरण पोषण होता है और बच्चा बड़ा होने लग जाता है। तो इस तरीके से पूरा आपको बना देना है और लिख देना है। इसके बाद बोलिएगा जितने नाम आपने लिखे हैं और हेडिंग वाइज थोड़ा थोड़ा आपको लिखते जाना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको लिखना है। चित्र आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए देख लेते हैं। बच्चों फर्स्ट हेडिंग आपको डालनी है अंडाशय। ठीक, तो अंडाशय आपको हेडिंग डाल लेनी है, नीचे अंडरलाइन कर देना है और इसके बाद आपको लिखना है मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपको अंडाशय मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से दोनों तरफ अंडाशय पाया जाता है और अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, तो ये आपके अंडाशय से जो अंडाणु का निर्माण होता है एक मंथ में एक तरफ से होता है। ठीक, जैसे इस मंथ में इस अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण हो गया तो अगले मंथ में इस अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक, एक साथ दोनों में अंडाणु का निर्माण नहीं होता, अल्टरनेट क्रम में होता है, एक बार इसमें एक बार इसमें। ठीक, इस तरीके से अंडाणु का निर्माण होता है। इसके बाद आपको इसमें लिखना है यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग है। ठीक, इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। अभी हमने बताया कि यहीं पर आपका अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंतःस्रावी हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोटेस्टेरोन का स्राव होता है। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसमें दो ये आपके हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोटेस्टेरोन। ठीक, इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आपको डालनी है अंडवाहिनियाँ। ठीक, तो अंडवाहिनियाँ आपको हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है अंडाशय के पीछे कीप जैसी संरचना होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपने चित्र देखा, यहाँ पर आपको समझ में आया हो ये आपका अंडाशय और ये जो कीप जैसी संरचना होती है ये आपकी अंडवाहिनियाँ कहलाती हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है बच्चों, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं अंडाशय में निर्मित अंडाणु। ठीक, तो जो अंडाशय में निर्मित अंडाणु हैं अंडवाहिनियों के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। तो अंडवाहिनियाँ इस तरीके से होती हैं और यहाँ से होते हुए अंडाशय में गर्भाशय तक पहुंचते हैं। ठीक, अंडवाहिनियों में ही निषेचन की क्रिया होती है। ठीक, तो यहाँ से जब अंडाणु जाता है तो यहाँ पर मिल जाते हैं शुक्राणु, तो यहाँ पर हो जाती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। इसके बाद ये पहुँचते हैं गर्भाशय में। ठीक, और इसके बाद आपको डाल लेनी है हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है गर्भाशय। ठीक, तो गर्भाशय हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको गर्भाशय
इस तरीके से यहाँ पर उल्टे नाशपाती के आकार की मिल जाएगी। और इसमें आपको लिखना है यह शुक्राणुओं को अंडवानियों तक ले जाने का कार्य करता है। तो यहाँ इस तरीके से ये शुक्राणु जा रहे हैं, यहाँ से अंडवानियों तक जाने का कार्य कहाँ से होता है, गर्भाशय से होते हुए जाती हैं, ठीक। और गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो भ्रूण जब बन जाता है तो उसका भरण पोषण कहाँ होता है बच्चों, ये गर्भाशय में होता है। इस तरीके से आपको इसमें लिख देना है। अब बच्चों आपको इसमें बताना है गर्भाशय में पीछे की ओर एक सक्रिय नलिका में खुलती है जिसे गर्भाशय या ग्रीवा कहते हैं, ठीक। इस तरीके से इसमें आपको बता देना है। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है वैजाइना यानी योनि, ठीक। यह मादा का बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है। यह शुक्राणुओं को ग्रहण कर गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक। इस तरीके से आपको मादा जनन तंत्र का पूरा चित्र बना देना है, पूरा आपको डिटेल से लिख देना है, ठीक। तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे, इसी तरह से आप करके आइएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नर जनन तंत्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्र भी आपसे 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर 5 नंबर में आपका पूरा का पूरा ये सचित्र वर्णन पूछा जाएगा, ठीक। तो किस तरह से करना है चलिए देख लेते हैं। पहले तो आपको ये चित्र देख लेना है। चित्र हमने बहुत ही सिंपली ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको पहले चित्र देखना है और इसका अभ्यास कर लेना है 1 से 2 बार। 1 से 2 बार आप बनाएंगे, आप बना लेंगे, तो इसको आपको ज़रूर याद कर लेना है और इसके जो नाम लिखे हैं ये आपको ज़रूर याद कर लेना है, ठीक। जब चित्र बनाते हैं तो नाम ज़रूर डालिए, नहीं तो नंबर आपके कट सकते हैं। और इस तरीके से बनाना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो आपका नर जनन तंत्र है, इसका मेन रोल जो होता है वृषण का होता है। यहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद ये होती है आपकी शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्राणु इस तरीके से यहाँ पर पहुँच जाते हैं शुक्राशय में, ठीक। शुक्राशय में लिक्विड तरल पदार्थ मिल जाता है और यहाँ से इनको स्पीड मिल जाती है, ठीक। तो यहाँ से होते हुए ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं मूत्र मार्ग में, ठीक। और यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि आप बताइए कि यहाँ से जब ये शुक्रवाहिनियाँ आई और यहाँ पर आपका लिखा हुआ मूत्र मार्ग, तो बच्चों ये हम आपको बता दें कि ये शुक्रवाहिनियाँ और यहाँ से मूत्राशय से आई हुई है मूत्रवाहिनी, ये आपस में दोनों यहाँ पर आके मिल जाती हैं और याद रखना है। और यहाँ पर दूसरा है आपका ये वृषण कोश। तो इस तरीके से ये वृषण कोश है, ऊपर का जो कवर है। और इसके बाद आपका शुक्रवाहिनी और ये है आपकी मूत्र नलिका, ठीक। इस तरीके से ये मूत्र नलिका और ये है आपका शुक्राशय, ठीक। तो ये यहाँ पर इतनी छोटी संरचना आपको दिख रही होगी, ये है आपका शुक्राशय। और इस तरीके से यहाँ पर ये संरचना दिख रही है, ये आपका मूत्राशय, ठीक। और ये है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि और इस तरीके से ये है आपका शिश्न और ये इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे मूत्र मार्ग, ठीक। इस तरीके से आपको चित्र बना लेना है और इसका नामकरण कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरह से कार्य होता है। तो यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये शुक्रवाहिनियों से होते हुए इस तरीके से मूत्र मार्ग के पास आ जाते हैं और यहाँ शुक्राशय से होते हुए शुक्राशय में तरल पदार्थ मिल जाता है, यहाँ से इनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मूत्र मार्ग और शुक्राशय से शुक्रवाहिनियाँ दोनों मिल करके इस तरीके से ये शिश्न में आ जाती हैं और यहाँ से शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से पूरा इसको देखना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसमें आपको लिखना है, ठीक। तो बच्चों इसमें आपको लिखना है जनन कोश का उत्पादित करने वाले अंग वृषण होते हैं, यानी कि वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन फर्टिलाइजेशन के स्थान पर पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ये शिश्न करता है, ठीक। इस तरीके से आपको इसमें लिख देना है और मेन हेडिंग डालनी है आपको, फर्स्ट हेडिंग वृषण, ठीक। वृषण में आपको क्या लिखना है, पुरुष में 2 वृषण होते हैं, ठीक। 2 वृषण होते हैं जो कि उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर वृषण कोश में होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। तो बच्चों वृषण जो होता है ये शरीर से बाहर होता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए जो शरीर का तापमान है उससे कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए शिश्न के जो पास में 2 आपके वृषण होते हैं वो आपका बाहर होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आप डालनी है आपको वृषण के कार्य, ठीक। तो वृषण के कार्य में आपको लिख देना है वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु का उत्पादन और संचयन करना, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका लिखना है टेस्टोस्टेरोन नामक पुरुष हार्मोन्स बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक। इस तरीके से आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी शुक्रवाहिनी, ठीक। तो इसका आपको शुक्रवाहिनी में हेडिंग डालना है। आपको शुक्रवाहिनी में लिखना है शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए शुक्रवाहिनी का सहारा लेते हैं। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक। तो ये आपका जो शुक्राणु है ये यहाँ जाने के लिए शुक्रवाहिनियों का सहारा लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है शुक्रवाहिनी। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनी का सहारा लेते हैं। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती है। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि शुक्रवाहिनी और मूत्र नलिका मिलकर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है और शिश्न में आकर दोनों मिल जाती हैं। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद हेडिंग डालनी है आपको शुक्राशय। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी शुक्राशय। तो इसमें आपको लिखना है शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान करता है। अभी हमने बताया था आपको शुक्राशय में क्या होता है, एक तरल पदार्थ मिल जाता है और यहाँ से जो शुक्राणु होते हैं उनको गति मिल जाती है, ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। ठीक, तो इनकी गति क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक, प्रोस्टेट ग्रंथि में आपको लिखना है ये एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो तरल पदार्थ का निर्माण करती है तो शुक्राणु को गति प्रदान करती है। यही शुक्राशय का कार्य है, यही आपका प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी हेडिंग शिश्न। ठीक, तो शिश्न पेनिस, तो इसमें आपको बताना है ये एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच लटका रहता है। सामान्य अवस्था में यह शिथिल तथा छोटा रहता है तथा मूत्र विसर्जन के कार्य आता है। ठीक, और इस वर्णन कर देना है। तो बच्चों इस तरीके से आपको पूरी हेडिंग डालनी है और ये आपको नर जनन अंग का पूरा चित्र आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, तो आपको एक बार ज़रूर देख कर जाना है क्योंकि मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। तो मादा जनन अंग या आपका नर जनन अंग, दो में से कोई एक आपको ज़रूर पेपर में मिल जाएगा, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ कर जाना है। ठीक, और इस तरीके से आपको ये मादा जनन अंग का आपको चित्र तैयार कर लेना है। बहुत ही कम हमने नाम लिखे हुए हैं, इतने ही आपको लिख के आना है। ठीक, इस तरीके से आपको बना देना है। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो मिल पाए। तो ये है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा vandanaclasses.com, तो वहाँ पर आपको पूरी बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।